यूपी बोर्ड क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज स्टूडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर सकते हैं एंड नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत खंड हिंदी का 7वां लेसन, जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक के साथ। श्वेत केतुः ऋणिने आसतं ह पितुर्वाच श्वेत केतो वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्यास्मत् कुलिनो अननुच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवति। सबसे पहले संधि विच्छेद। श्वेत केतु यानी श्वेत केतु प्लस आरुणि। आस यानी कि था, यानी कि श्वेत केतु आरुणि का पुत्र था। तम यानी कि उसे, ह यानी कि एक बार। पितु वाच, पिता प्लस उवाच, उवाच यानी कि कहा। श्वेत केतु यानी कि श्वेत केतु से। बस यानी कि एक बार, यानी कि एक बार उसके पिता ने श्वेत केतु से कहा। ब्रह्मचर्यम न भय सौमास मत कुलिनो अननुच्य। ब्रह्मचर्यम यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। वै यानी कि क्योंकि, न यानी कि नहीं, सौम्य यानी कि व्यक्ति, अस्मत् यानी कि हमारे, कुलिनो यानी कि कुल में, अननुच्य यानी कि कोई ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य का पालन करो क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो बंधु ब्रह्म बंधु रिव, ब्रह्म बंधु प्लस इव, इव यानी कि की तरह, भवतिथि यानी कि लगता हो, यानी कि जो ब्रह्म बंधु के समान लगता हो। तो देखिए मैं एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि जो श्वेत केतु था वो आरुणि का पुत्र था। एक बार उसके पिता ने श्वेत केतु से कहा कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो क्योंकि हमारे कुल में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु के समान हो। चलिए आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। सह 12 वर्ष उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् चेदान नित्यः महामना अनुचानमानि स्तब्ध एयाय तम पितोवाच। 12 वर्ष यानी कि 12 वर्ष, उपेत्य यानी कि आश्रम जाकर, या 12 वर्ष तक आश्रम जाकर, चतुर्विंशति वर्ष यानी कि 24 वर्ष की आयु तक, स यानी कि वह जो कि श्वेत केतु है वो, सर्वान और वेदानाधित्य, सर्वान यानी कि समस्त, और वेदान यानी कि वेदों को, और अधित्य यानी कि पढ़कर, यानी कि सभी वेदों को पढ़कर, महामना यानी कि पांडित्य मना होता है, या पांडित्य आप कह सकते हैं, पंडित, और अनुचान मानी यानी कि होता है स्वाभिमानी या अहंकार युक्त, स्तब्ध यानी कि शांत होकर, एआई यानी कि लौटा। तो उसके तम यानी कि उसकी पिता ने कहा, पितोवाच यानी कि पिता ने कहा, पिता प्लस उवाच यानी कि पिता ने कहा, यानी कि जब श्वेत केतु 12 वर्ष तक, 24 वर्ष तक की आयु तक सभी वेदों को पढ़कर, जब उसे पंडित का और पंडित होने का और अहंकार युक्त होने का, या एक अहंकारी होकर लौटा, तब उसके पिता ने उससे कहा। श्वेत केतो यन्नु सौम्येदं महामना अनुचान मानी स्तब्धो यस्य तमादेशं प्राक्ष्यः येन श्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातम् विज्ञातमिति कथं नो भगवतः स आदेशो भवति। तो उसके पिता श्वेत केतु से कहते हैं, तो हे श्वेत केतु, यत प्लस नु, यत यानी कि जो, और असौम्य यानी कि अपमनस्वी, इदम यानी कि यह, या इस प्रकार, महामना यानी कि पांडितपन, और अनुचान मानी यानी कि अहंकार से युक्त होकर और शांत होकर, स्युत यानी कि होना, तमादेशम प्राक्ष्य, इसका अर्थ होता है कि तुमने कौन सी विशेषता पाई है, यानी कि ये सारे इन गुणों को लेकर तुम लौटे हो, इनसे तुमने कौन सी विशेषता पाई है। जेना श्रुतम श्रुतम यानी कि क्या तुम जानते हो, यानी कि ये यानी कि जिसके द्वारा, या जो सुना ना गया हो,
भवत यानी कि तुम्हारे द्वारा, यानी कि क्या तुम जानते हो कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके मत विज्ञातम यानी कि जिसके समझ लेने पर, जिसके ज्ञान हो जाने पर अश्रुतम यानी कि अश्रुत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। विज्ञातम यानी कि ज्ञान हो जाता है। कथम नु भागवतः, यानी कि क्या आपने पूछा है अपने गुरु से। तो देखिए मैं इसका तात्पर्य एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि जब वो लौटे श्वेतकेतु अपने आश्रम से 12 वर्ष बिताकर, तो उनके पिता ने उनसे पूछा, ये जो तुम ये सारे गुण लेकर आए हो, अब मनस्वी और पंडित होने का घमंड और अभिमान से युक्त होकर तुमने कौन सी विशेषता तुमने पाई है इनमें। और वो उनसे पूछते भी हैं कि क्या तुम ऐसे पदार्थ के बारे में जानते हो जिसके समझ लेने पर अश्रुत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। अश्रुत पदार्थ यानी कि जो जिसे सुनाना क्या हो। और क्या तुमने इस विषय में अपने गुरु से पूछा है। तो होप आपको तीसरा श्लोक समझ आया होगा। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। यथा सौम्येन मृत्पंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् स्यद्वाचारं भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। फिर से पिता आरुणि श्वेतकेतु से कहते हैं कि हे श्वेतकेतु, यथा यानी कि जिस प्रकार, मृत्तिपंडेन यानी कि मिट्टी के बने पदार्थ या वस्तु, मृन्मयम यानी कि मिट्टी के या मिट्टी से युक्त, विज्ञातम यानी कि ज्ञान होना, यानी कि जिस प्रकार मिट्टी के बने हुए पात्र, सर्वम यानी कि सभी, यानी कि मिट्टी के द्वारा बने हुए सभी पात्र मिट्टी के द्वारा बना हुआ है ऐसा आभास नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्यात् आचारंभणम, स्यात् यानी कि जो होता है, और आचारंभन यानी कि आवरण, आवरण होता है, और विकार यानी कि आकार, जिसके आकार और आवरण मिट्टी के ही होते हैं। अर्थात पात्रों में मृत्तिकत्व है यानी कि मिट्टी पाई जाती है। सत्यम यानी कि यही सत्य है। नामधेयम, तो देखिए मैं एक बार फिर से मैं इसका तात्पर्य मैं समझाता हूँ कि जब श्वेतकेतु लौटे तो उनके पिता ने से कहा, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का पात्र, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो मिट्टी के द्वारा ही बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में वे मिट्टी के ही होते हैं, मिट्टी के ही बने होते हैं, और यही सत्य है। चलिए आगे देखते हैं पांचवें श्लोक। यथा सौमिकेन लौहमणिना सर्वं लौहमयं विज्ञातम् स्यद्वाचारंभणं विकारो नामधेयं लौहमित्येव सत्यम। फिर से एक एग्जाम्पल और देते हैं। लौहमणि यानी कि चुंबक, यथा यानी कि जिस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहमय यानी कि लोहे द्वारा बना हुआ आभास नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि चुंबक लोहे का ही बनता है, और चुंबक को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो लोहे का ही बना हुआ है, लेकिन वास्तव में वो लोहे का ही बना होता है। वास्तव में चुंबक लोहे का ही बना होता है, और यही सत्य है। चलिए आगे देखते हैं छठे श्लोक को। यथा सौमिक्येन नखनिकृन्तनेन सर्वं काष्ठन्यासं विज्ञातम् स्यद्वाचारंभणं विकारो नामधेयम् कृष्णाय समित्येव सत्यमेवं सौम्य स आदेशो भवति। एक और एग्जाम्पल देते हैं नेल कटर का, नाखून काटने वाले यंत्र का। तो नेल कटर आपने देखा ही होगा। तो देखिए जिस प्रकार, यथा यानी कि जिस प्रकार नेल कटर को देखकर उसके कांसे द्वारा बना हुआ होने का आभास नहीं होता है, लेकिन वो वास्तव में कांसे का ही बना हुआ होता है। अर्थात नेल कटर में कांसत्व है, और यही सत्य है। सत्यम एवं, एवं यानी कि यही सत्य है। चलिए आगे देखते हैं सातवें श्लोक को। न वै नूनम भगवन्तस्त एतद् बोधिशुर यद्येतद् वेदिष्यन् कथं वे न वक्ष्यन्निति भगवांस्त्वेव मे तवभि
दीति तथा सौम्येति होवाच। पिता के ऐसा कहने पर श्वेत केतु ने उनसे कहा, अपने पिता से कहा, नूनम यानी कि निश्चित ही, न वै यानी कि ऐसा कहे जाने पर निश्चित ही, आप ही मेरे पूजनीय हैं, गुरु हैं। वो अपने पिता को गुरु मानने लगते हैं। एतत् बोधिशूर्यत यानी कि इस प्रकार का जो आत्मबोध आपने कराया, कोई और मुझे कथम यानी कि कैसे ये बोध करा सकते थे। जिस प्रकार से आपने मुझे ये सारे उदाहरण देकर आपने ये ज्ञान कराया है, आप ही मेरे पूजनीय गुरु जी हैं। और इस प्रकार सौम्येति यानी कि सौम्य ने यानी कि श्वेत केतु ने इस प्रकार उवाच यानी कि कहा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये चैप्टर समाप्त होता है। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा पूरा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।